नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे संस्थान के द्वारा बीएड पार्ट 1 और बीएड पार्ट 2 दोनों के जो सिलेबस है उसके जो मुख्य प्रश्न है जो परीक्षा में आने हैं उस पे वीडियो बनाई जा रही है और अच्छे तरीके से हम जो है कंटेंट और विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और विषय जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न है सामाजिकरण क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच, विभिन्न संगठनों के बीच आपसी तालमेल होता है, आपसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न घटक किसी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अन्य शब्दों में ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने व्यवहार को ढालता है उसे सामाजिकरण कहते हैं। अब सबसे पहली बात, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। इसका क्या अर्थ है कि सामाजिकरण की जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें स्वयं व्यक्ति, उसके वातावरण के घटक और आसपास का वातावरण, इन सभी के बीच में इंटरेक्शन होती है और सभी के बीच में अंतक्रिया या इंटरेक्शन होने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिकरण है। समाज के विभिन्न घटकों के अनुरूप, विभिन्न संगठनों के रूप, विभिन्न व्यवहारों के रूप जब व्यक्ति स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में हो उसका सामाजिकरण निरंतर होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसका सामाजिकरण होता रहता है। समाज की शक्तियां व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालती है। नई नई परिस्थितियां समाज से पैदा होती है। नई परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक अपने व्यवहार को उन परिस्थितियों के अनुसार ढालता है, नए गुण सीखता है, नए व्यवहार सीखता है, नई परंपराएं और धारणाएं सीखता है। यही प्रक्रिया जो है सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चर होते हैं। चर कौन है? व्यक्ति है, समाज है और घटक है। घटक में उसके संस्थाएं और उसके आसपास के वातावरण, इन सभी के बीच में इंटरेक्शन होती है, सभी के बीच में क्रिया होती है और सभी के बीच में इंटरेक्शन होने से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। व्यवहार परिवर्तन का क्या अर्थ है? व्यवहार परिवर्तन का अर्थ है व्यक्ति की जो है सोच, समझ, धारणा, विचार। जब व्यक्ति का व्यवहार समाज के नियमों के अनुरूप होता है या व्यक्ति स्वयं को सामाजिक क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं के रूप ढाल लेता है, वही सामाजिकरण है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण में व्यवहार में परिवर्तन होता है और सामाजिकरण में वातावरण के जो घटक है वो व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण, सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यवहार में नियमों के अनुरूप परिवर्तन होता है। व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर समाज के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन करता है। व्यक्ति के बिहेवियर पर मुख्यतः समाज का बहुत अधिक प्रभाव होता है। समाज में उसका वातावरण शामिल होता है। जिस प्रकार का समाज, जिस प्रकार की विचारधाराएं, जिस प्रकार की परंपरा या संस्कृति उसके आसपास होता है, उसी प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है और वह सामाजिकरण प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ मुख्य यह बात है कि शिक्षा और समाज, ये मुख्य बात है। शिक्षा और समाज दोनों का क्या संबंध है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है जब आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, आपकी चिंतन शक्ति का विकास होता है, आप सही अर्थों में मनुष्य बनते हैं, या आपके अंदर छुपे हुए गुण या क्वालिटी जब बाहर निकलते हैं, ये उनका विकास होता है, तब आप शिक्षित होते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये है कि समाज क्या है? आपके वातावरण के, आपकी सोसाइटी के एक लोगों का ऐसा समूह जो एक सामान्य विचारधारा के अनुरूप कार्य करता है, जिसका आपके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, वही समाज है। तो समाज और शिक्षा दोनों का गहरा संबंध है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की शिक्षा होगी। समाज जो है शिक्षा को दिशा प्रदान करता है और शिक्षा समाज में परिवर्तन करती है। यदि शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोगों की चिंतन शक्ति विकसित हो रही है, जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है, जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है, और ये सब काम किसके द्वारा हो सकता है? शिक्षा के द्वारा। और जब ये परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ जैसा समाज होगा वैसे शिक्षा होगी। समाज के विभिन्न घटक, समाज के विभिन्न वर्ग, समाज की विभिन्न धारणाएं, समाज की विभिन्न परंपराएं और समाज की जो विचारधारा यानी कि दर्शन कैसा है समाज का, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शन का अर्थ है विचारधारा, कि समाज की जो विचारधारा है वो किस प्रकार की है, प्रजातांत्रिक है, तानाशाही है, किस प्रकार की विचारधारा समाज में व्याप्त है, तो उसी प्रकार से वो शिक्षा को प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार शिक्षा और समाज का गहरा संबंध है। समाज शिक्षा का विकास करता है और शिक्षा समाज में परिवर्तन लेके आती है। दोनों घटक, दोनों कंपोनेंट व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही समाजीकरण है। अब शिक्षा ऐसा क्या काम कर सकती है कि व्यक्ति समाज में समायोजन कर सके या उसका समाजीकरण हो सके। अब इसमें मेरी जो मुख्य बात है कि समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका, ये मुख्य बात है। जब प्रश्न आएगा तो ये मुख्य बात है। समाजीकरण को आप परिभाषित करोगे, उसकी परिभाषा दोगे, डेफिनेशन दोगे, विशेषताओं दोगे, उसके बाद में चीज आती है। अब शिक्षा का क्या काम है, शिक्षा कैसे समाजीकरण को बढ़ा सकती है, विकसित कर सकती है। सबसे पहले समाज का विश्लेषण। समाजीकरण तभी संभव है जब आपको समाज के बारे में पता होगा, समाज के घटक कौन कौन से हैं, समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, सोशल चेंजेस कौन से हो रहे हैं। तो शिक्षा के द्वारा आपको समाज का वर्गीकरण, विश्लेषण, समाज में जाति कौन सी है, धर्म कौन सी है, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, वेशभूषा, इन सभी के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो वो शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। तो शिक्षा समाजीकरण में सबसे पहला क्या काम करेगी, समाज का विश्लेषण करेगी, समाज के घटकों के बारे में आपको बताएगी। दूसरा, शिक्षा क्या काम करती है, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। दूसरा क्या काम करती है, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। शिक्षा वह साधन है, वह औजार है, शिक्षा ही वह साधन या औजार है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा लोगों की विचारधारा में परिवर्तन किया जा सकता है, चिंतन स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, आधुनिकता की ओर उनको बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा यदि समाजीकरण को कैसे बढ़ा सकती है, तो शिक्षा के द्वारा सोशल चेंज लाए जा सकते हैं। समाज में परिवर्तन यदि लेकर आना है तो वो कार्य शिक्षा के द्वारा ही है। तीसरा, जीवन कौशलों का विकास, जीवन कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। व्यक्ति समाज में यदि उसको रहना सीखना है, समाज के तौर तरीके सीखने हैं, समाज की जो निर्धारित नियम है, जो कानून है, उनके अनुरूप यदि व्यवहार करना सीखना है तो शिक्षा के माध्यम से ही आता है। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, सबसे पहली जो सामाजिक संस्था है उसका परिवार है। परिवार से व्यक्ति
विभिन्न प्रकार के गुण सीखता है। समूह में कैसे रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, विश्वास कैसे करना है, किन किन चीजों को सीखना है। तो परिवार जो है समाजीकरण का जो पहला घटक है वो फैमिली है, परिवार है। उसके बाद स्कूल है, उसके बाद धार्मिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है। तो शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन के विभिन्न स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं, जो कि समाज के नियमों के अनुरूप होती है। नेक्स्ट है परिवर्तन को स्वीकार करना। परिवर्तन को स्वीकार करना। आप देखते हैं बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए। इतिहास के लिए हम बात करें तो वो सारे के सारे परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन या समाज में परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही संभव हुए। समाज के कुछ लोग शिक्षित हुए, सामाजिक रूप से समाज सुधारक बने, उन्होंने समाज में विभिन्न जो कुरीतियां थी उनको दूर किया। तो इस प्रकार शिक्षा के द्वारा जो परिवर्तन समाज में होने हैं उन परिवर्तनों को बढ़ाया जा सकता है, उन परिवर्तनों को स्वीकार किया जा सकता है, लोगों की धारणाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 5, सामाजिक सजगता। सामाजिक सजगता, सोशल अवेयरनेस। क्योंकि समाज के बारे में अवेयरनेस आप तभी रख सकते हो कि आप शिक्षित हो। आप शिक्षित हो, सूचनाओं को ग्रहण करना सीख लेते हो, समाज की संरचना के बारे में आप जान लेते हो, तो तभी आपका सोशलाइजेशन होता है। बहुत सारे 2 शब्द यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं सीमांतीकरण या स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता। होता क्या है कि हमारे समाज में एक धारणा बन जाती है, हम बिना किसी वर्ग के, बिना किसी शिक्षा के किसी विशेष वर्ग के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं कि ये वर्ग इस प्रकार का है, इस वर्ग में ये कमी है। जैसे मुस्लिमों के प्रति घृणा की हम बात करते हैं, किसी धार्मिक संप्रदाय के बारे में बिना सोचे समझे उन व्यवहारों को अप्लाई किए बिना ही उनके प्रति एक नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। तो जो रूढ़िबद्धता है समाज में, जो अंधविश्वास है, उन सभी को दूर करने का कार्य शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। और समाजीकरण तभी संभव है जब आपके अंदर सोशल अवेयरनेस है, सामाजिक सजगता है। उसके बाद शिक्षा क्या करती है? शिक्षा के द्वारा चिंतन शक्ति का विकास होता है। चिंतन शक्ति, थिंकिंग डेवलपमेंट। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। और व्यवहार में परिवर्तन किस व्यक्ति के होगा? जो चिंतनशील है, जो सृजनशील है, जो परिवर्तन के लिए तैयार है, जो नई धारणाओं को, नए विचारों को स्वीकार करने की क्षमता रखती है। तो शिक्षा किसी भी व्यक्ति के अंदर चिंतन शक्ति, थिंकिंग पावर को डेवलप करती है, जो कि समाजीकरण का पहला गुण है। नेक्स्ट है शिक्षा आधुनिकता। आधुनिकता, वैश्वीकरण के बारे में बताती है। एजुकेशन के द्वारा मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें पता चलता है, जो कि समाजीकरण के मुख्य घटक है। मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों धारणाओं का विस्तार जो है शिक्षा के द्वारा संभव है, जो कि समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षा के द्वारा उच्च चरित्र का विकास, उच्च चरित्र का विकास है, व्यक्तित्व का विकास, ये भी आप कह सकते हो, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है आपको समाज के जो नियम है, जो रूल एंड रेगुलेशंस है, जो एक दायरा बनाया गया है कि किस प्रकार से हम सामाजिक बन सकते हैं, उन नियमों को, उन रूल एंड रेगुलेशंस को शिक्षा ही आपको बताती है। तो शिक्षा के द्वारा आप किस प्रकार से समाज में व्यवहार कर सकते हैं, किस प्रकार अपने परंपराओं को, धारणाओं को, त्योहारों को सीख सकते हैं,
तो ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का विकास। ये भी अच्छा, शिक्षा के द्वारा ही हम एक राष्ट्र के बारे में जान सकते हैं, उस राष्ट्र की संस्कृति क्या है, उसकी परंपराएं क्या है, उसके आदर्श क्या है। तो जब एक राष्ट्र के प्रति आप प्रेम करोगे तो सामाजिक रूप से भी आप सजग होते हो। तो इस प्रकार यदि हम बात करें कि शिक्षा की क्या भूमिका है, तो शिक्षा वह साधन या वह औजार है जो सामाजिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि हम समाज में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं या स्वयं को समाज के रूप ढालना चाहते हैं तो हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा और समाज दोनों में गहरा संबंध है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को विकसित करती है। शिक्षा लोगों के चिंतन में परिवर्तन करती है, उनको सामाजिक विश्लेषण के बारे में बताती है। समाज में होने वाले परिवर्तन, नए परिवर्तनों को स्वीकार करना, सोशल अवेयरनेस, डिजिटलाइजेशन और आपसी भाईचारा, यानी सामाजिक जो गुण है वो शिक्षा के माध्यम से संभव है। और जब व्यक्ति सामाजिक गुण सीखता है तो उसका समाजीकरण होता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण क्या है ये मैंने बता दिया। इसकी विशेषताएं इसी परिभाषा में से आप निकाल सकते हो। और उसके बाद शिक्षा की क्या भूमिका है, मैंने 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जर्नल थिंकिंग का टॉपिक है, वो डीप टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज स्टडी करनी पड़ेगी, अपने चिंतन का थोड़ा सा प्रयोग कीजिए कि शिक्षा व्यक्ति को कैसे सामाजिक बनाती है, या शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कैसे सामाजिक नियमों और व्यवहारों को सीखता है, उसके चिंतन शक्ति का विकास कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ।